आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो 5 दिन के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ आज। मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं पाया। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो का मैंने अपडेट दे दिया था। तो कभी-कभी लगता है कि यूट्यूब मैंने शुरू तो कर लिया, पर मुझे ही ऐसा लगता है कि शायद मेरा निश कोई देखते हो ना देखते हो, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो मोस्टली लोग वो देखते हैं। कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्पिरिचुअली जो टॉक करते हो, बताते हो लोगों को, इन्फॉर्मेशन देते हो, वो किसी को पसंद आए ना आए। लेकिन मैंने ये निश को होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है। तो मैं इसी पे थोड़ा-थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं कुछ पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो जितना मुझे नॉलेज होता है वो मैं बताती हूँ। लेकिन आज मोस्टली बात करते हैं गुस्सा, क्योंकि हमें छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे अनुसार होनी चाहिए, और जब नहीं होती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं और खुद का नुकसान करते हैं। ठीक है? तो ये तो होना ही है। हम कितना जब तक हम संत नहीं बन जाते, जब तक हम इस कॉन्शियसनेस से ऊपर नहीं उठ जाते कि नहीं, जब हमें ज्ञान हो जाता है, मतलब हम समझते हैं कि चलो अपना ही है। मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि जो सामने वाले हैं, जो भी जिनसे भी हम कंसिडर करते हैं, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम जो भी बिहेव करें, गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अ, बहुत सी चीज़ें अगर हमें थोड़ा-सा भी लगता है कि ये गलत हो रही है या हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसका परिणाम खुद के शरीर पर भी होता है और नुकसान होता है, क्योंकि हम जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि गुस्सा आया, हमने टीवी फोड़ लिया कुछ फेंक कर, क्योंकि फ़ोन फोड़ लिया खुद का जो होता है। हम बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा होता है कि हम वो कहाँ उतारें, ठीक है? कहाँ उतारें? तो ये गुस्सा हम अपनी ही चीज़ों पर, अपनी ही ज़रूरी जो चीज़ें होती है, घर का सामान होता है, वहाँ पर निकालते हैं। तो टेबल फोड़ देना, टीवी फोड़ देना या कुछ चीज़ों का नुकसान कर देना। पर इससे क्या होगा? इससे फिर आपको थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये नहीं होना चाहिए, ये गलत कर लिया मैंने। देखिए गुस्से से क्या-क्या हो रहा है, सिर्फ़ थोड़ा-सा उकसाने पर इंसान चाकू निकाल लेता है, किसी को मार देता है। मतलब अपनी जान इतनी अ, जो हमारी जान होती है, क्या इतनी फ्री होती है कि कोई भी उसे ले ले? नहीं। तो ऐसे समय में हमें यही करना है कि आप कितने भी ताकतवर हो, अगर कहीं बहस हो रही हो, कहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ पे गलत हो सकता है, चुपचाप माफ़ी माँगने से हम छोटे नहीं हो जाते। माफ़ी माँग कर, क्योंकि आगे वाला कमज़ोर भी हो, आगे वाला शरीर से कमज़ोर हो, पर उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, हमें क्या पता। अब देखिए मुंबई के, जैसे कि सबने सुना होगा कि मुंबई के लोकल में सिर्फ पानी आ रहा था लोगों पे। मतलब अभी मुंबई की बारिश तो सबको पता है। तो सिर्फ बारिश का पानी ट्रेन के अंदर आ रहा था, और जिसकी मृत्यु हुई उसने जिसने खून किया, जिसने उसको बोला कि भाई साहब आप सिर्फ दरवाज़ा लगा दें। पर उनकी थोड़ी-सी बात हुई जो कि गलत हुई, और पता नहीं इंसान चाकू कैरी कर लेते हैं। मतलब उसके पास वो चाकू कहाँ से आया होगा। तो हमें पता नहीं होता कि कौन कैसी स्थिति में जा रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो हमें हमेशा अपना, जो कहते हैं ना, जैसे शिव जी ने ज़हर पिया और शांत रहे, वैसे ही हमें अगर गुस्सा भी आए, तो वो गुस्से का ज़हर हमको पीना है और शांत रहना है। इनफैक्ट हमें अगर लगता है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, जैसे कि मोस्टली गाड़ियों में, मतलब हम ट्रैवल करते हैं, मोस्टली तो झगड़े ट्रैवलिंग में होते हैं। गलती से कहीं ट्रैफ़िक लग गया, वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी स्पीड में, और जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक नहीं, तो थोड़ा-सा आगे वाली गाड़ी को धक्का लग जाता है। अगर दोनों इंसान अपने सेंस में हो, तो शांति से पीछे वाले ने सॉरी बोल दिया और आगे वाले ने समझ लिया, तो इससे बहुत बड़ा झगड़ा या बहुत बड़ी घटना
टल सकती है, लेकिन अगर हम गुस्सा लेकर चलते हैं तो आगे चल के फिर मार-धाड़ होगी और किसी न किसी का नुकसान होगा। घर से निकल कर जब हम रोड पर जाते हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, हमें खुद पर ये विश्वास होना चाहिए कि आज मैं जितना हो सके खुद का मन शांत रखूँगा, जो भी चीज़ें मेरे सामने आएगी, क्योंकि हर दिन एक परीक्षा होती है, सुबह से लेके जब तक हम घर पे नहीं आते, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम खुद को बोले कि नहीं, आज मैं हर क्षण शांत रहूँगा, जो भी परिस्थिति आएगी उसे शांति से अच्छे से सॉर्ट आउट करूँगा, इसे दूर करूँगा और सब कुछ शांति से निपटा लूँगा। तो बहुत सी चीज़ें घटित होने से बच सकती हैं। तो यही है। और गुस्से से ना हमेशा नुकसान होता है। अगर चीज़ें सही करनी है ना तो हमें शांत रहना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है शांत रहना, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम गुस्से में किसी का नुकसान कर देंगे, ठीक है, नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। और किसी को ये रियलाइज़ भी नहीं होगा कि उसने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने भी बहुत बार खुद का मतलब, ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान की ओर बढ़ जाए तो हमारा गुस्सा शांत होगा, नहीं। जब आप भक्ति में होते हो, भक्ति करते हो या पूजा-पाठ करते हो, आप किसी की आराधना करते हो, तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है किसी न किसी चीज़ पर, क्योंकि कहीं से तो जो हमारे भीतर जो घटित होता रहता है, वो कहते हैं कि गुस्सा शांत नहीं होता। अगर इंसान के शरीर में से अगर इंसान अगर गुस्सा करना छोड़ दे तो वो दैवत्व को प्राप्त हो जाता है, मतलब भगवान को प्राप्त हो जाता है, लेकिन गुस्सा हमेशा रहता है। बस इतना है कि जो बहुत जैसे संत हैं, वो लोग गुस्सा करना छोड़ देते हैं। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि ठीक है, जाने दो। वो चीज़ों को पास कर लेते हैं, लेकिन हम होल्ड करके लगते हैं। तो हमेशा गुस्सा चढ़ता रहता है, किसी न किसी बात पर। अगर कुछ भी हो गया, तो हमें गुस्सा आ जाएगा। और हमारे मन में हम ना वो काउंट करके रखते हैं कि इसने ये किया था, मतलब कोई छोड़ता नहीं है। वो हमेशा थोड़ा-थोड़ा जमा करके रखता है, फिर एक दिन में वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और किसी-किसी को तो इतनी आदत होती है कि छोटी-छोटी बात को अपने दिमाग में उसका फ़ीड करके रखते हैं और अचानक से फिर हर एक बात को निकाल कर उस मुद्दे को उठाकर झगड़ा करते हैं और अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। इससे ये होता है कि शरीर का तो नुकसान होता है और हमारी जो वाइब्रेशन है ना, वो जैसे कि कहते हैं ना कि हम जो ऊपर भेजेंगे, वो ग्रेविटी से नीचे आएगा। जैसे कि हम अगर हम फूल फेंकेंगे, फूल की पत्तियाँ फेंकेंगे, तो हमारे ऊपर क्या गिरेगा? फूल ही गिरेगा। तो गुस्सा अगर फेंकेंगे या हम वो गुस्से वाली वाइब्रेशन भेजेंगे, तो हमारी तरफ और ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम और गुस्सा कर सकें। इसलिए हमें जितना हो सके शांत रहना है और शांत रहने से सारी समस्याओं का हल निकलता है, क्योंकि हमारा माइंड फिर गुस्से पर ध्यान नहीं देता है, हमारा माइंड फिर सॉल्यूशन पे ध्यान देता है। तो हमें सॉल्यूशन ढूँढना है। और कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, अगर अच्छी है तो वो अच्छी वाइब्रेशन रिलीज़ करेगी। लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना इसको अच्छे से सबक सिखाऊँगा, ऐसा कुछ जो कुछ है, तो इससे यही होगा कि वो चीज़ें ना बढ़ेगी। तो हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं कि हम द्वेष बढ़ाना चाहते हैं? वो हमें सोचना पड़ेगा। और आप जितना सोचोगे अच्छे से, तो आप यही इसका हल एक ही है कि प्रेम। हमें सबसे मतलब जितना हो सके शांति से रहना है, शांति से बात करनी है। इससे ना हमारे इर्द-गिर्द मतलब हमारा ही ऑरा वो चेंज होगा और अपने आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी अपने जीवन में घटित होने लगेगी। तो एक बार सोचिए कि गुस्सा करने से आपको क्या फ़ील होता है और गुस्सा करने से क्या आपका नुकसान होता है, वो हमें पता है। तो खुद सोचिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।